पुलिस ने पुनीत खुराना और उनकी पत्नी के मोबाइल को सीज कर दिया है। दोनों के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुनीत के घर वालों का कहना है कि उसने पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर सुसाइड किया है। यानी पुनीत के घर वालों ने सीधे तौर पर उनकी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और यह कहा कि पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर पुनीत खुराना ने सुसाइड किया है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बेंगलुरु में अतुल सुभाष से जुड़ा केस हुआ था। कैसे एक वीडियो बनाकर पूरी आप बीती बताई थी और उसके बाद अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया था। मणिका के बीच तलाक को लेकर केस चल रहा था। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। इस मामले में बड़ा अपडेट है। दोनों परिवारों के बीच पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ विवाद चल रहा था। पुनीत और उनकी पत्नी मणिका का ज्वाइंट बिजनेस था जिसमें एक बेकरी और एक रेस्टोरेंट भी था। यानी कि यह विवाद चल रहा था, तलाक का केस चल रहा था और पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर यह विवाद था। आप देख सकते हैं किस तरह से एक पुराना वीडियो भी हम पुनीत की शादी का दिखा रहे हैं आपको। और दोनों परिवारों के बीच पैसे प्रॉपर्टी का विवाद था और पुनीत खुराना का परिवार अब मणिका पर आरोप लगा रहा है कि उससे परेशान होकर पुनीत खुराना ने सुसाइड किया है। जो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है उसमें 3-3:30 के करीब इन दोनों की आपस में बात हुई है और उसके बाद मेरा भाई उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था कि जब सब कुछ हो गया, जब कोर्ट में नोशन साइन हो चुका है, जब कोर्ट में बात चल रही है तो अब क्या हो गया, वहीं जाके करेंगे ना जो करेंगे। लेकिन उसने उसको जो गालियां दी वो रात को अपनी पूरी रिकॉर्डिंग करके पूरी वीडियो बना के गया है जिसमें वो सब कुछ बता के गया है कि उसके जो सास ससुर थे, जो उसकी बीवी थी, जो उसकी बहन थी, उन लोगों ने किस कदर उसको परेशान किया, मेरे माँ बाप को परेशान किया, क्या कुछ गलत किया हम लोगों के साथ, वो सब वो उसमें बता के गया जो पुलिस रात को वीडियो लेके गई है। पूरा 100% उसने किया। उसके बाप ने, उसकी माँ ने, उसकी बहन ने, उसने इन चारों ने मिलकर उसको किया। हमें तो बिल्कुल 1% उम्मीद नहीं थी सर। वो तो बड़ा हिम्मत वाला बेटा था मेरा। कभी नहीं किया। उसको मैं पूछता था कि बेटा ठीक है हाँ पापा। इससे पहले पुनीत खुराना ने एक वीडियो बनाया जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि उसकी मौत के लिए उसकी पत्नी और उसके परिवार वाले जिम्मेदार हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं इस टाइम पुनीत के उसी घर के अंदर, उसी कमरे के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया। कल 2 बजे तक भी जब पुनीत सोकर नहीं उठा तब परिवार वालों ने दरवाजे को खटखटाया। काफ़ी देर तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब दरवाजे की जो कुंडी थी वो तोड़ी गई और अंदर पंखे पर लटक कर पुनीत ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को पुनीत के मोबाइल से एक ऑडियो भी मिला है जो कि देर रात को 3 बजे पुनीत की अपनी पत्नी से बातचीत का है जिसमें दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला है कि कुछ एक पुराना पैसों के लेन देन को लेकर भी दोनों परिवारों के बीच में एक मनमुटाव था और कई सालों से पति पत्नी के बीच डिस्प्यूट चल रहा था। कोर्ट के अंदर जो मामला था वो दोनों के बीच सेटलमेंट तक पहुंच गया था कि जिसके अंदर एक कैफ़े और एक रेस्टोरेंट था। दोनों को अलग अलग मिलने की जो बात थी वो तय हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो तलाक था वो लगभग अपने पीक पर आ चुका था और उन दोनों के बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से तलाक भी होने वाला था। लेकिन अचानक से कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि पुनीत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। परिवार के लोगों का आरोप यही है कि पत्नी और उसके परिवार वालों ने कुछ इस कदर उसको हैरेस किया, मेंटल टॉर्चर किया, उकसाया कि उसी के चलते पुनीत ने इतना बड़ा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में। ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा, पूरा कर लूंगा, वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। हाँ दैट इज ऑफ नो। ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा, पूरा कर लूंगा, वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। हाँ दैट इज ऑफ नो। दीज ऑल टॉक्स आर ऑफ no use. You only used to do this. You only used to do this, sir. Once we have agreed on something,
I am now backing off. Seeing your reality, you don't deserve it. ठीक है, okay. You backed off. That is okay. But now, what is that you want? कल सुबह सामने आओ, तब बताती हूँ। Sorry, I cannot. ठीक है, मुंह पूछ क्यों रहे हो? हिम्मत ही नहीं है सामने आने की। की जो पत्नी है उनके भी बयान दर्ज कर रही है। पुलिस को जांच में पता चला है कि जैसा हमने इन दोनों के ऑडियो में भी सुना कि दोनों के बीच डिस्प्यूट चल रहा था, तलाक तक जो मामला है वो पहुंच चुका था। यहाँ तक कि अदालत में एक सेटलमेंट पर भी पहुंच गए थे कि किस प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा कौन रखेगा, जिससे कि म्यूचुअली उनके बीच में तलाक हो जाए। लेकिन जांच में पुलिस को ये भी पता चला है कि जो पुनीत के परिवार वाले हैं उन्होंने शादी से पहले ही एक बड़ी रकम जो लड़की है उसके परिवार वालों को इंटरेस्ट पे दी थी। कुछ बिजनेस रिलेशन भी थे, लेकिन उस पैसों को लेकर दोनों ही परिवारों में लगातार डिस्प्यूट चल रहा था। तो इस तरीके के जो झगड़े हैं वो भी पुलिस को पता चला है। पुलिस को ये भी पता चला है कि जब दोनों लड़का और लड़की के बीच में तलाक तक बात पहुंच गई थी, उसके बाद कुछ जो मेडिकेशंस थी वो पुनीत की जो पत्नी है उनके भी बयान दर्ज कर रही है। पुलिस को जांच में पता चला है कि जैसा हमने इन दोनों के ऑडियो में भी सुना कि दोनों के बीच डिस्प्यूट चल रहा था, तलाक तक जो मामला है वो पहुंच चुका था। यहाँ तक कि अदालत में एक सेटलमेंट पर भी पहुंच गए थे कि किस प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा कौन रखेगा, जिससे कि म्यूचुअली उनके बीच में तलाक हो जाए। लेकिन जांच में पुलिस को ये भी पता चला है कि जो पुनीत के परिवार वाले हैं उन्होंने शादी से पहले ही एक बड़ी रकम जो लड़की है उसके परिवार वालों को इंटरेस्ट पे दी थी। कुछ बिजनेस रिलेशन भी थे, लेकिन उस पैसों को लेकर दोनों ही परिवारों में लगातार डिस्प्यूट चल रहा था। तो इस तरीके के जो झगड़े हैं वो भी पुलिस को पता चला है। पुलिस को ये भी पता चला है कि जब दोनों लड़का और लड़की के बीच में तलाक तक बात पहुंच गई थी, उसके बाद कुछ जो मेडिकेशंस थी वो पुनीत खुराना की शुरू हो गई थी। तो ऐसे कई एविडेंसेस पुलिस को मिले हैं जिससे पता चल रहा है कि उसकी किस तरह की मनोस्थिति और किस तरह की परिस्थितियां थी। लेकिन क्या ये जो साक्ष्य है ये अबेटमेंट को लेकर किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का जो आधार है उसकी वजह बन सकता है या नहीं, उन सब चीज़ों को लेकर पुलिस वेरीफाई कर रही है। इन सभी एविडेंसेस को सामने रखकर उसकी पड़ताल की जा रही है। दोनों परिवारों के बीच के जो लोग हैं उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों को कहना है कि मोबाइल भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जैसा कि परिवार की तरफ से दावा किया है कि मरने से पहले एक वीडियो बनाया गया, तो उस वीडियो की कितनी सत्यता है, ऐसे कई चीजें हैं जिनको वेरीफाई करने के बाद ही पुलिस को कहना है हम आगे का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।